आंखों में नींद बहुत है पर सोना नहीं है। आंखों में नींद बहुत है पर सोना नहीं है। यही समय है कुछ करने का, इसे खोना नहीं है। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। फ्रेंड्स, आज है संडे, तो संडे वाले दिन मैं प्रैक्टिस करती हूँ। जो भी मैंने इस वीक टॉपिक कंप्लीट किए हैं एंड जिसके भी मैंने नोट्स रेडी किए हैं, तो इन सारे टॉपिक को मैं रिवाइज करूँगी एंड सी सेट की प्रैक्टिस भी करूँगी, क्योंकि सी सेट के लिए एक दिन निकालना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो संडे वाले दिन का मेरा टारगेट रहता है रिवीजन एंड सी सेट के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करना। तो आप बने रहिएगा मेरे ब्लॉग के अंत तक। सबसे पहले मैं रिवीजन करूँगी एंड उसके बाद मैं सी सेट की प्रैक्टिस करूँगी। ओके। फ्रेंड्स, जो लोग यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं और जिन लोगों ने 2023 में तैयारी करना स्टार्ट किया था और उनका टारगेट था कि वो 2024 में एग्ज़ाम देंगे, मतलब इसी साल, और ये एग्ज़ाम की डेट आने वाली है 16 जून को इसी को, तो उन लोगों के मन में अभी इस टाइम बहुत सारे डर होगा, बहुत सारा मतलब डाउट होगा। तो मैं आज उन लोगों के बारे में एक बात कहना चाहती हूँ। देखो, आपने जो भी तैयारी की है और जितना भी आपने सिलेबस कवर किया है, तो आप सिर्फ उसका रिवीजन करें, हैं। और क्योंकि रिवीजन करना बहुत इम्पोर्टेंट है। कभी कभी तो मतलब कुछ स्टूडेंट ये सोच भी रहे होंगे इस टाइम कि उनका सिलेबस कवर नहीं हुआ है तो वो एग्ज़ाम दें या ना दें, और उन्होंने फॉर्म फिल कर दिया है। तो मैं उनसे ये कहती हूँ कि अगर आप पूरी तरीके से श्योर हैं कि आपको एग्ज़ाम देना चाहिए और आपके मन में ये भी डर है कहीं आपके अटैम्प्ट मतलब ख़त्म ना हो जाए, तो इस साल दें या ना दें, तो वो अगर आप अपने अंदर से श्योर हैं तभी आप एग्ज़ाम दें। क्योंकि जो भी आपने फॉर्म फिल किया है ना, तो वो काउंट नहीं होगा जब तक आप यूपीएससी की परीक्षा में मतलब प्री परीक्षा में शामिल नहीं होंगे। तो आप इस चीज़ का डर निकाल दो। अगर आपने फॉर्म भर दिया है और आप नहीं दोगे तो आप ये सोच रहे होंगे कि आपका टाइम काउंट हो जाएगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। काउंट जब तक नहीं होता है, जब तक आप एग्ज़ाम हॉल में बैठ ना जाएं, आप एग्ज़ाम दे ना लें तब तक, ठीक है। उससे पहले ऐसा कुछ भी नहीं होता है। और दूसरी बात ये भी है, देखो, मैं उन सारे स्टूडेंट से कहना चाहती हूँ कि आपने जितना भी पढ़ा है ना, और आपको ऐसा लग रहा है कि आपको अटेम्प्ट देना चाहिए और आपको एक दो टॉपिक मतलब आपका छूट गया है, तो आप अपने ऊपर एक भरोसा करके ये एग्ज़ाम दे दो। शायद ऐसा हो कि आपने जो भी पढ़ा है ये उसी में से ही आ सकता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि आपने बस एक दो किताब पढ़ी है और आपने मतलब बिल्कुल भी मतलब टेस्ट सीरीज भी नहीं लगाई है और आप एकदम मतलब हाव भाव में चल दिए हैं ले देने के लिए। तो ये देखो, ये कोई ऐसी वैसी परीक्षा नहीं है, ये यूपीएससी की परीक्षा है, इस दुनिया की सबसे टफ एग्ज़ाम। तो आपको सोच समझ के ये मतलब आपको चूज़ करना पड़ेगा कि आपको देना है या नहीं। और देखो, अगर आप 2023 से तैयारी कर रहे हैं और आपने पहले मतलब जो भी मतलब इसका जो बेस होता है आपने मतलब पढ़ लिया है या कंप्लीट हो चुका था, और आपने 2023 में करते करते आपको 1-1.5 साल हो गया है, तो अगर आपका सिलेबस कवर हो गया है ना, तो आप पूरी तरीके से मतलब अपने अंदर ये कॉन्फिडेंस लेके आ जाओ कि आपने जो भी पढ़ा है वो मतलब बहुत है। क्योंकि देखो, यूपीएससी का सिलेबस इतना वास्ट होता है कि हम उसे पूरी तरीके से कंप्लीट नहीं कर सकते। आप चाहे 2 साल प्रिपरेशन कर लें, चाहे 3 साल कर लें, 4 साल कर लें, आपको हमेशा ऐसा लगता रहेगा कोई ना कोई टॉपिक आपका छूट रहा है। तो सबसे पहले तो आप खुद के लिए श्योर हो जाइए कि देखो, आप जितना भी पढ़ रहे हो ना, वो काफ़ी है। इतना भी नहीं, मैं काफ़ी बोल रही हूँ इसका मतलब ये मत समझ लेना कि बस एनसीईआरटी कंप्लीट कर ली है और आगे आपने कोई भी मतलब स्टैंडर्ड बुक नहीं पढ़ी है तो आप देने के लिए योग्य हैं, ऐसा कुछ नहीं है।
आपके अंदर भी एक फीलिंग आनी चाहिए कि आपको ऐसा लग रहा है ना कि आपको यूपीएससी का एग्ज़ाम इस साल देना चाहिए, तभी आप एग्ज़ाम दें। और मैं उन लोगों से ये कहना चाहती हूँ जो पूरी तरीके से श्योर हो चुके हैं कि उन्हें एग्ज़ाम देना है। देखो, जो भी आपने पढ़ा है ना, और जितने भी आपने टॉपिक मतलब शॉर्ट नोट्स रेडी किए हैं, तो अब इस टाइम पे आप कुछ भी मतलब नया ऐड ना करें, और जितना हो सके आप ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करें। और अगर आप अपने लक्ष्य की ओर एकदम सीरियस हैं तो आप थोड़ा टाइम ऐसा निकाल लें कि आपको, जैसे कि आपका डेली का ये टाइम था कि आप 12-13 घंटे पढ़ते थे, तो ठीक है, अभी आप 4-5 घंटे और उसमें ऐड कर ले, तो ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करें। और हफ्ते में कम से कम आपको 3 टेस्ट सीरीज तो लगानी ही चाहिए। और मैं आपको एक बात और बताना चाह रही हूँ कि अगर आप मेरी तरह अभी से आपका टारगेट है 25 का, जो लोग 25 में एग्ज़ाम देना चाह रहे हैं उन लोगों के लिए अब मैं बात करना चाह रही हूँ। जो लोग 25 में एग्ज़ाम देने के लिए तैयार हैं और वो उनकी तैयारी चल रही है, तो सबसे पहले तो आप अपना टाइम टेबल बना लो। मैं कल भी ये बात कह चुकी थी कि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि दिन में कुछ भी पढ़ लिया उठा के, और उनका कोई टाइम टेबल नहीं है, बस ख्वाब देख लिया है कि हाँ आपको ये करना है। तो ऐसे आपकी दाल गलने वाली नहीं है, आपका टाइम ही वेस्ट होगा। तो सबसे पहले तो अपनी जो आपकी हैबिटें हैं उन्हें थोड़ा चेंज करो। सुबह अगर आपको दिन में सोने की आदत है तो आपको रात में स्टडी करनी पड़ेगी, 10-12 घंटा तो करनी पड़ेगी। और अगर आपको ज़्यादा पढ़ने की आदत नहीं है, आपकी जो भी आपकी पढ़ाई थी, क्वालिफ़िकेशन थी, ग्रेजुएशन आपने 2-3 साल पहले कर चुके हैं, तो आपको इतनी हैबिट नहीं है, तो आप पढ़ने की आदत डालो। अभी तो देखो बहुत टाइम हो चुका है, क्योंकि इस साल के 5 महीने निकल चुके हैं और ये 6ठा महीना चलने लगा है। तो अगर आप चाहें, मुझे नहीं लगता कि इतनी जल्दी अब कवर भी हो सकता है। लेकिन आप अगर बहुत ज़्यादा पढ़ाकू टाइप के इंसान हैं, आप पढ़ने से कभी बोर नहीं होते हैं, जो बोलते हैं ना, कुछ लोग बोलते हैं ज़्यादा पढ़ने वालों को किताबी कीड़ा, तो आपको पढ़ने में बिल्कुल भी बोरियत फील नहीं होती है। तो मुझे लगता है कि आप फ्री के लिए तो आप प्रिपरेशन कर ही लोगे। और सबसे पहले आप फ्री के बारे में सोच लो कि हाँ आपको फ्री निकल जाएगा, तो आगे मतलब और भी मतलब देख लिया जाएगा, क्योंकि फ्री निकलने के बाद 3 महीने आपको और मिलेंगे। और प्रीलिम्स के साथ साथ आप सीसेट की भी तैयारी करते चलें। लेकिन मेरा इन सारी बातों में बस मेन टॉपिक ये है कि आप अपना एक शेड्यूल बना के चलें कि आपको इतने घंटे तक, इतना टाइम तक पढ़ना है और इतने घंटे तक आपको आराम करनी है। आपको कम से कम 8 घंटे तो आपको नींद लेनी है। ऐसे नहीं है कि आपको बस पढ़ना ही पढ़ना है, क्योंकि पढ़ाई के लिए आपका माइंड एकदम फ्रेश होना चाहिए। ऐसा नहीं है माइंड में कुछ और चल रहा है, किताबें खोल के बैठे हैं, पढ़ भी रहे हैं, लेकिन दिमाग में कुछ आ नहीं रहा है। ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जो ऐसा करते हैं। कभी कभी ऐसा होता है, फैमिली इशू भी हो जाते हैं, तो माइंड में बहुत सारी टेंशन रहती है, लेकिन हम पढ़ बेशक रहे होते हैं, हमारे दिमाग में कुछ भी नहीं सकता। ये मैं खुद भी फील कर चुकी हूँ। तो इसलिए अपने आप को थोड़ा मतलब फ्रेश रखना पड़ेगा आपको, और आपको कोई भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है जब तक आप किसी भी चीज़ तैयारी कर रहे हैं। और सही बताऊँ तो टेंशन तो एक ऐसी चीज़ है कि वो किसी के दिमाग में जानबूझ के कोई नहीं लेना चाहेगा, फिर भी वो आ ही जाएगी। आप कुछ भी सोचो, अगर आपकी लाइफ में थोड़ी सी भी प्रॉब्लम है तो आप ज़्यादातर उसके बारे में सोचते रहोगे। लेकिन मैं आपको बस ये कहना चाहूँगी कि अगर आपने ये सपना देख लिया है और कुछ लोगों को आपके सपने के बारे में पता चल गया है, तो प्लीज़ आप बैकअप मत करना। और अगर आपने ये सोच लिया है ना कि हम अपने कदम पीछे कर लेंगे, अगर आगे कुछ और कर लेंगे, तो ये बहुत गलत हो जाएगा। जो लोग तैयारी करने से पहले, एग्ज़ाम हॉल में बैठने से पहले, एग्ज़ाम देने से पहले हार मान लेते हैं ना, मुझे नहीं लगता वो अपनी ज़िंदगी में कभी कुछ कर पाएंगे या आगे उनका कोई अच्छा ब्राइट फ्यूचर होगा। तो ज़िंदगी में रिस्क लेना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखो, आप अपने ऊपर ये प्राउड फील क्या करो, कम से कम हार हो या जीत हो, इस चीज़ की कोई वो है नहीं। देखो, अगर आप दिल से मेहनत करोगे तो आप ज़िंदगी में ज़रूर सफल हो जाओगे। आप हमेशा ये सोच के प्राउड फील क्या करो, कम से कम आपने सोचा तो है कि आप एक यूपीएससी का एग्ज़ाम दोगे,
जो मतलब यूपीएससी सुनते ही लोगों के मतलब पसीने छूट जाते हैं, पहले से ही बोल देते भैया नहीं इसमें बहुत पढ़ाई करनी है। हर किसी की ज़बान में ये आ जाता है कि तुम इसकी तैयारी कर लो, तो लोग ये बोलने लगते हैं नहीं इसमें बहुत ज़्यादा पढ़ाई करनी पड़ती है। पढ़ाई सिर्फ मुझे ऐसे समझ में नहीं आता है, पढ़ाई से लोग इतना क्यों घबरा जाते हैं कि पढ़ाई करनी पड़ेगी। पढ़ाई तो करनी है, किसी को मतलब किसी को मर्डर तो नहीं करना है ना। एक शिक्षा ही एक ऐसी चीज़ है जो आपकी ज़िंदगी में इतनी सारी चेंजमेंट ला सकती है, आपकी ज़िंदगी बना सकती है। आप अगर आज अपने फ्यूचर के लिए आज में अपना हार्ड वर्क कर लेंगे ना, तो आगे का आपका फ्यूचर ब्राइट होगा और आपकी ज़िंदगी भी सुधर जाएगी और आपकी फैमिली की भी सुधर जाएगी। तो जिस चीज़ से आपकी लाइफ बन जाएगी आगे, तो उस चीज़ से घबरा जाते हैं लोग। मतलब उन्हें ऐसी वैसी प्राइवेट जॉब करना मंजूर है। मैं ये नहीं कह रही हूँ फ्रेंड्स, कोई मतलब ये फिर कमेंट करने लगे कि प्राइवेट जॉब से इतनी गिरना, तो मुझे किसी के काम से कोई गिरना नहीं होती है और ना मुझे किसी के काम से कोई वो है कि मैं भी, मेरी फैमिली में एक प्राइवेट जॉब ही करते हैं सारे लोग, ऐसा कुछ भी नहीं है। क्योंकि काम से बड़ा कोई भी कर्म नहीं होता है, हर एक काम होता है, बस उसमें इज्जत होनी चाहिए। और अगर आप मेहनत कर रहे हैं तो हर काम कर्म ही पूजा है, वही वाला हिसाब है मेरा भी। मैं बस एक एग्ज़ाम्पल दे रही हूँ आपको, तो इसको आप नेगेटिव मत ले जाइएगा। आपसे इतनी रिक्वेस्ट कर रही हूँ मैं, आपको इन सारी बातों से ये समझाना चाह रही हूँ फ्रेंड्स। देखो, कभी तो आप फ्री होकर अपने माइंड में ये सोचो कि अगर आपकी 2 सालें बर्बाद हो जाएंगी, 2 साल अगर आप अपने फ्रेंडों से, अपने रिश्तेदारों से, और अगर चांस मिला तो अपनी फैमिली से दूर रह लोगे, तो 2 साल बाद आपकी ज़िंदगी कितनी हसीन होगी, ये आपने इमेजिन किया है? सोचो, आप अपने माइंड में ये सोच लो कि आप एक ऑफिसर बन गए हैं और आपकी फैमिली, आप अपनी फैमिली के बारे में सोचो, उन्हें कितनी खुशी हो रही है। तो ये चीज़ें अगर आप सोच के चलेंगे ना, तो आप किसी भी चीज़ से घबराएंगे नहीं। देखो कि ज़िंदगी में कठिनाइयाँ तो आती रहती हैं, चाहे आप नॉर्मल इंसान ज़िंदगी जी रहे हो या कैसी भी लाइफ जी रहे हो, हर किसी की लाइफ में कठिनाइयाँ आनी ही आनी है, चाहे कोई भी इंसान क्यों ना हो। तो कठिनाइयों से कभी घबराना मत, क्योंकि कठिनाइयाँ ज़िंदगी का एक पार्ट हैं, उन्हें तो कोई भी मतलब रोक नहीं सकता, चाहे वो कितना भी इंसान अमीर क्यों ना हो, लेकिन उसकी भी लाइफ में कठिनाइयाँ आनी ही आनी हैं। तो हम लोग, हमारे जैसे लोग क्या, हम तो भैया बहुत मिडिल क्लास फैमिली से हैं, तो हम तो अब बड़े ही इस हालातों में हुए हैं कि परेशानियों को देखते देखते, तो हमें तो ये सारी चीज़ों की आदत है। और जिन लोगों को आदत नहीं है, तो अगर वो इस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं तो वो भी डाल लें। देखो, कभी कभी ऐसा होता है आपने पूरी तरीके से तैयारी भी की है और आपका अटैम्प्ट भी नहीं निकला है, तो आप बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट हो जाते हैं, सोचते हैं कि मैंने पूरा सिलेबस कवर किया था फिर भी मेरा नहीं निकला, खुद को कोसते हैं और मतलब आप ये सोचते हैं कि मेरा क्यों नहीं निकला, या आप उन लोगों को दोष देते हैं जिन लोगों की कोई गलती नहीं है। तो देखो, ऐसा सब कुछ चलता रहता है। ऐसा सोचो कि भगवान शायद आपकी परीक्षा ले रहे हैं, आप वो ये सोच रहे हैं कि आप कब तक मेहनत कर सकते हैं। एक बार हार, आपके अंदर कितना धैर्य है, आप कब तक बर्दाश्त कर लेंगे और कब तक मेहनत करेंगे। तो वो ये भी तो मतलब आपकी परीक्षा भी तो ले सकते हैं। और ज़िंदगी का दूसरा नाम ही परीक्षा है। जो इसमें सफल है वो अपनी ज़िंदगी आराम से जिएगा, जो इसमें विफल है वो तो रोते रोते अपनी ज़िंदगी काट ही देगा। वो तो बस भगवान को गाली देगा, आस पड़ोस को गाली देगा और बोलेंगे कि भगवान ने हमें क्या दिया है। देखो, मैं आपसे बस ये कहना चाहती हूँ, दूसरों में कमियां निकालने से बेहतर है कि हम अपने गलतियों को सुधारें। कभी ऐसा नहीं हो सकता कि आप पूरी तरीके से आप 100% दे के आएँ और आप फेल हो जाएं। मुझे नहीं लगता कि ये मतलब कोई ऐसी वैसी बात हो सकती है। आपसे कुछ ना कुछ तो गलती ऐसी हुई होगी जिस वजह से आपकी मतलब आप इस परीक्षा में पास नहीं हुए हैं। तो हम कभी भी ना किसी और को गलती मत दो कि इसकी वजह से ऐसा नहीं हुआ, या भगवान जी ने मेरे साथ अच्छा नहीं किया, मुझे मेहनत का फल नहीं मिला। मिलेगा, अगर आप मेहनत करते रहोगे ना तो एक दिन आपको ये फल भी ज़रूर मिलेगा। तो जो लोग यूपीएससी की तैयारी 2025 के लिए कर रहे हैं, अगर उनके अंदर ये सारी खूबियां हैं, सबसे पहले पेशेंस रखना होगा, और दूसरी बात ये पढ़ाई
एक दिन की नहीं है कि एक दिन कर ली चलो छोड़ो यार कल कर लेंगे। और दूसरी चीज़, उस इंसान के अंदर लेजीपन तो बिल्कुल होना ही नहीं चाहिए। किसी भी चीज़ अगर वो ये सोचे ना, इतने टॉपिक रह गए हैं आज इसमें 6th क्लास की NCERT में या स्पेक्ट्रम में, तो ये कल ख़त्म कर लेंगे, कल पढ़ लेंगे। तो कल के ऊपर तो रहना ही नहीं चाहिए। अगर आप हर दिन अपनी तैयारी ये सोच के करेंगे ना कि कल हमारा एग्ज़ाम है और आज हमें जितना पढ़ सकें उतना पढ़ेंगे, तो मैं गारंटी से कह रही हूँ आप अपनी ज़िंदगी में हार नहीं मानने वाले। लोग आप पता है कब सीरियस होकर ज़्यादातर पढ़ते हैं, जब उनकी एग्ज़ाम डेट बिल्कुल नज़दीक आ जाती है। जैसे कि 15 तारीख है, 16 तारीख, इतने दिन रह गए हैं, तो वो एकदम पागल हो जाते हैं, रिवीजन कर रहे हैं। किसी से बात करना भी ज़रूरी नहीं समझते, इतनी स्ट्रेस में आ जाते हैं। वो ये सोचते हैं नहीं ये टाइम मतलब बर्बाद होगा। अगर यही इसी तरीके से जो सिचुएशन अभी आपकी चल रही है, वो जब से आप तैयारी कर रहे हैं, अगर तब तक आप मतलब इसी सिचुएशन में रहते तो शायद है आपको इतना स्ट्रेस लेने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। हाँ, मान लिया फ्रेंड्स आपके अंदर डर भी होगा, इस टाइम आप बहुत ज़्यादा नर्वस भी होंगे, क्योंकि भाई जो इंसान बहुत मतलब मैं तो घर पर ही हूँ, अपनी सेल्फ स्टडी कर रही हूँ, लेकिन कुछ लोग तो बाहर रह के करते हैं, अपनी फैमिली से दूर रह के करते हैं। कभी वो कोई फेस्टिवल भी मतलब नहीं मतलब सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो सोचो उन लोगों के मन में क्या इच्छाएं नहीं होती होंगी। वो ये सोच रहे होंगे मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट में ही निकल जाएगा, तो मैं अपनी फैमिली के साथ बाकी मतलब जो भी त्यौहार आएंगे वो उन्हें सेलिब्रेट करूँगा। तो ऐसे भी मतलब बातें चलती हैं, और वो ये सोचते हैं कि मेरी 1 साल कहीं वेस्ट ना चली जाए। तो देखो मैं फ्रेंड्स ये तो ये कहूँगी, ये सारी चीज़ें तो आपके मन में चल रही हैं वो जायज़ हैं और चलना भी चाहिए। कुछ मतलब जब हम 10th क्लास की एग्ज़ाम देने जाते थे, तो मेरे मन में भी ये बहुत सारी बातें चलती रहती थी। मैं ये सोचती रहती पता नहीं मेरी परसेंट कैसी बनेगी, मैं पास हो जाऊंगी या नहीं। अगर मैं फ़ेल हो गई तो लोग क्या कहेंगे, मोहल्ला पड़ोस के लोग क्या कहेंगे, और मैं घर से निकलूँगी तो यही कहेंगे कि तुम्हारे नंबर कितने आए, अपना मतलब रोल नंबर बताओ। ज़्यादातर तो यही पूछने लगते हैं डायरेक्टली, अगर उन्हें नंबर ना बताओ कि निकाला नहीं है अभी हमने देखा नहीं है, रोल नंबर बता दो मैं देख लूँगा, ऐसा मतलब ऐसा बोलते हैं। तो आप तो इतनी बड़ी परीक्षा दे रहे हैं, तो जाहिर है आपके अंदर तो ये सारे मतलब इस सारे तरीके की सोच आपके अंदर होगी अभी। तो देखो फ्रेंड्स मैं तो आपसे बस ये कहना चाह रही हूँ कि आप डरो मत। आपने जितनी भी तैयारी की है अच्छी ही की होगी। अगर आपने 10-12 घंटे पढ़ाई की है, तो सोचो आपने 1 साल में कितने घंटे पढ़ाई की होगी। तो डरो मत, खुद के ऊपर कॉन्फिडेंस रखो। जो भी आपने पढ़ा है आप ये सोचो आप अच्छा करके आएंगे, 100% करके आएंगे, तो आपके मन में ये सारे थॉट नहीं आएंगे। और आप जितना भी हो सके आप टेस्ट सीरीज़ लगाइएगा, ताकि आपके जो भी डाउट क्लियर होते जाएं और आपको एक आइडिया होता जाए कि किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं UPSC में। और CSAT के लिए भी थोड़ा ध्यान दें। CSAT के मतलब हफ्ते में 2-3 बार तो आपको सीरीज़ लगानी ही है। और मैं तो यही कहूँगी ज़्यादा से ज़्यादा लगाओगे तो और ज़्यादा अच्छा होगा। ये तो आपके ऊपर डिपेंड करता है।
तो फ्रेंड्स, मेरी ये सारी बातें आप याद रखना कि आप अगर 2025 के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपके अंदर ये सारी क्वालिटी होना चाहिए कि आपका सिलेबस भी इस तरीके से पढ़ाई करें कि आपके जो मेन टॉपिक होते हैं जैसे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, करंट अफेयर्स और मतलब CSET, हाँ, ये सारे टॉपिक अगर आपके कंप्लीट हो जाएं और आपने टेस्ट सीरीज़ भी लगा के देख ली है और आपका मतलब ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर हो रहा है तो आप दे सकते हैं। और अपने अंदर एकदम पेशेंस रखिएगा आप, और इस तरीके से पढ़ाई करें कि आपका सिलेबस ज़्यादा से ज़्यादा कवर होता चला जाए और कुछ ही टॉपिक बचे हैं जो अगर आपका प्री निकल जाए तो आप मेंस के लिए एकदम प्रिपेयर हो पूरी तरीके से। कहाँ आप मेंस के लिए एकदम अच्छे से तैयारी आप कर चुके हैं तो आपको इतनी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आपको इस तरीके से मतलब तैयारी करनी है। तो फ्रेंड्स, आज का मेरा यही टॉपिक था, करंट अफेयर्स। और जो भी मैंने टॉपिक मतलब मैंने तैयार किए थे उनका रिवीजन किया। करंट अफेयर्स, इकोलॉजी, ये सारे टॉपिक मैंने नोट्स रीड किए थे, इनका मैं रिवीजन कर रही थी आज। मतलब हर संडे मेरा रिवीजन का ही डे होता है। और उसके बाद मैंने CSET की भी प्रैक्टिस की थी। CSET की जब क्वेश्चन हल कर रही थी तो मेरा तो दिमाग ही घूम गया था, इसलिए मैं आपसे भी कह रही हूँ आप CSET पे ज़्यादा से ज़्यादा फोकस कीजिए। आप इसे हल्के में मत लो कि बाद में कर लेंगे, जब फ्री 1-2 महीने का मतलब टाइम रह जाएगा तब इससे कुछ भी नहीं होने वाला। फिर आप सोचोगे आपको क्या पढ़ना है। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। अब हम मिलते हैं अपने अगले ब्लॉग में, तब तक आप पढ़ते रहना और अपनी मेहनत अच्छे से करते रहना।